हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो है रीड फ्री 2025 को लेकर के। रीड फ्री 2025 में हम जो है पर्यावरण अध्ययन के यानी कि कुछ टॉपिक हैं जिनको हम अध्ययन करेंगे। यानी कि पर्यावरण अध्ययन में सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी सभ्यता एवं संस्कृति। क्या हो जाएगा? हमारी सभ्यता एवं संस्कृति। एवं यदि हम बात करें हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को लेकर के, तो इसमें हम जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख त्योहार एवं मेले। यानी कि क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के प्रमुख त्योहार एवं मेले। यानी कि जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति को लेकर के जो टॉपिक है उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा? हमारी सभ्यता एवं संस्कृति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहार। यानी कि ये किसके लिए हो जाएगी? स्पेशली ये हमारी जो क्लासेस रहेंगी वह रीड थ्री 2025 के यानी कि जो एसटीसी यानी कि एसटीसी यहाँ क्या हो जाएंगे? लेवल फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या हो जाएगी? ये हेल्प हो सकती है क्लासेस। यदि आप पढ़े तो ये जो है रीड प्री 2025 के लिए हो जाएगी एसटीसी यानी कि लेवल फर्स्ट वालों के लिए। हम इसमें सबसे पहले हम कौन सी सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले? इसमें हम स्टार्ट करेंगे पर्यावरण अध्ययन। क्या करेंगे? पर्यावरण अध्ययन, यानी कि ईवीएस क्या हो जाएगी? पर्यावरण अध्ययन। यानी कि हम जो है इसमें ईवीएस क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि इसमें से आज की हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो हो जाएगी उसमें। यानी कि ईवीएस में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है राजस्थान की कला एवं संस्कृति को लेकर के, जिसमें हम जो पढ़ेंगे हमारी सभ्यता एवं संस्कृति। इसी के अंदर हमारा एक टॉपिक है वो हो जाएगा मेले एवं त्योहार। तो यदि हम मेले एवं त्योहारों की यदि हम बात करते हैं तो मेले एवं त्योहार क्या होते हैं? तो यदि मेलों की यदि हम बात करें, मेले तो आप सभी जानते हैं कि आप भी मेलों में जाते हैं, घूमते हैं वगैरह। ठीक है, और त्योहार तो हम सभी मनाते भी हैं। तो त्योहार और मेले कुछ अलग नहीं है, वही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं यहाँ पे, जो हम मनाते आ रहे हैं। तो इसमें हम क्या ध्यान रखना है कि मेले एवं त्योहार में यदि हम मेले एवं त्योहार यदि हम इसको दोनों कंबाइन यानी कि साथ में पढ़ेंगे तो हम क्या बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मेले के बारे में पढ़ेंगे या त्योहार के बारे में पढ़ेंगे? तो इन दोनों में से हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम त्योहारों के बारे में। क्यों? क्योंकि हम अधिकतम त्योहारों को यदि हम पढ़ लेंगे तो हमें कुछ मेले भी इजी हो जाएंगे। यदि हम त्योहार की यदि हम बात करते हैं कि त्योहार क्या होते हैं? त्योहार यानी कि फेस्टिवल्स, यानी कि फेस्टिवल जो होते हैं हम सभी मनाते हैं। जैसे कि दिवाली आ गई, जन्माष्टमी आ गई, होली आ गई। यानी कि इस तरह के जो भी हम त्योहार मनाते हैं वे सभी क्या हो जाएंगे? त्योहार ही होते हैं। और त्योहार हम स्पेशली क्यों मनाते हैं? यानी कि हम जो यानी कि हमारी जो संस्कृति है, यानी कुछ नया कुछ मीठा यानी कि खाने के लिए, नए कपड़े पहनने के लिए कुछ तो बहाने चाहिए हमें। इस वजह से हम क्या त्योहार के माध्यम से हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं वगैरह वगैरह। तो इन सभी चीजों से हम क्या है त्योहार को मनाते हैं। यदि हम त्योहारों की यदि हम बात करें त्योहार के अंदर, तो त्योहार जो होते हैं वो एक क्रम से आते हैं। यानी कि त्योहारों का यानी कि यानी कि हिंदू महीने के अनुसार त्योहार होते हैं। यानी कि जैसे कि अंग्रेजी का जो कैलेंडर होता है उसमें हम क्या कहते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। परंतु हिंदी कैलेंडर जो हिंदू का यानी कि जो हिंदी जो कैलेंडर होता है, सॉरी, तो हिंदी कैलेंडर में हम क्या कहते हैं? हिंदी कैलेंडर में हो जाएगा जैसे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, अश्विन। यानी कि इस तरीके से हम जो है इसका उच्चारण करते हैं। यानी कि त्योहारों में क्या हो जाएंगे? जैसे कि हम क्या है हिंदी माह के जो कैलेंडर है हमें उसका अध्ययन करना है त्योहारों को पढ़ने के लिए। यदि हिंदी माह कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि चैत्र, यानी कि चैत्र कब से स्टार्ट हो जाएगा? मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। कौन से माह से? मार्च से। क्या हो जाएगा? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीष, पौष, माध्य और फाल्गुन। यानी कि इस तरीके से क्या हो जाएंगे? ये 12 महीनों के त्योहार हो जाएंगे। यानी कि जैसे हम जनवरी फरवरी कहते हैं उसी को क्या कहते हैं हम हिंदी में? क्या कहते हैं? हिंदू माह के कैलेंडर के अनुसार चैत्र वैशाख के अनुसार हो जाएगा। यदि हम महीनों की यदि हम बात करते हैं, जो महीने होते हैं हिंदी माह में, हिंदी माह के अनुसार, हिंदी माह के कैलेंडर के अनुसार क्या हो जाएगा? हिंदी माह के कैलेंडर के अनुसार। तो इसमें क्या हो जाएगा? हिंदी माह के जो कैलेंडर के अनुसार क्या हो जाएगा हमारे पास? यानी कि एक महीने में क्या हो जाएंगे? 2 पखवाड़े होते हैं। क्या होते हैं? हिंदी माह के कैलेंडर के अनुसार क्या हो जाएंगे? इसमें क्या हो जाएंगे? 2 पखवाड़े होते हैं। क्या हो जाएंगे? 2 पखवाड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 पखवाड़े हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे 2 पखवाड़े? सबसे पहला हो जाएगा कृष्ण पक्ष और दूसरा हो जाएगा शुक्ल पक्ष। कौन सा हो जाएंगे? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यानी कि 2 पखवाड़े हो जाएंगे। यानी आप ऐसे तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि शुरू करिए, फिर शुरू करिए, फिर शुरू करिए और फिर शुरू करिए। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा शुक्ल, यानी कि सबसे पहले शुरू यानी कि हो जाएगा कृष्ण पक्ष। फिर क्या हो जाएगा? शुक्ल पक्ष। फिर क्या हो जाएगा? शुक्ल पक्ष हो जाएगा। कृष्ण पक्ष यानी कि या मान लीजिए 1 से 15, और ये भी 1 से 15 ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे हिंदी माह में, यानी कि 1 से 30, यानी कि एक महीना जो होता है वो 30 दिन का होता है। यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा?
30 दिन का महीना होता है, परंतु 30 दिन के महीने में शुरू के 15 और बाकी के यानी कि नेक्स्ट के जो 15 दिन होते हैं, यानी कि शुरू के 15 दिन की जो शुरुआत हो जाएगी वो कृष्ण पक्ष से होगी। इसका जो अंतिम दिन होगा वो कौन-सा हो जाएगा? अमावस्या। कौन-सा हो जाएगा? अमावस्या। और जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन क्या हो जाएगा तो? क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। और यदि हम बात करते हैं कृष्ण पक्ष का ही दूसरा नाम, यानी कि इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? बुधि। क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष या फिर बुधि के नाम से भी जाना जाता है। और शुक्ल पक्ष को जो है शुक्ल पक्ष या फिर बुधि के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि क्या हो जाएगा? त्योहार में यदि हम पढ़ेंगे तो हमें क्या पढ़ने होंगे? हिंदू महा पढ़ने होंगे, जैसे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ वगैरह। और उसी के अंदर यदि हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास महीने कितने का होता है, तो हमारे पास 30 दिन का माह होता है। कितने दिन का होता है महीना? 30 दिन का होता है। और 30 दिन के माह में क्या हो जाएंगे? दो पखवाड़े होते हैं। कौन कौन से पखवाड़े हो जाएंगे? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक समय यहाँ तक मिटा देता हूँ यदि आपको कंफ्यूज हो रहा हो तो। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या हो जाएगा? 30 दिन का एक माह हो जाएगा। 30 दिन के माह में क्या हो जाएगा? शुरू के 15 दिन। शुरू के 15 दिन क्या हो जाएंगे? शुरू के 15 दिन में सबसे पहला दिन यानी कि जहाँ से जैसे कि 1 तारीख है तो 1 तारीख को क्या हो जाएगा? कृष्ण पक्ष या फिर बुधि। यानी कि कृष्ण का अर्थ ही होता है काला, यानी कि क्या हो जाएगा? कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा? यानी कि अमावस्या हो जाएगा। शुक्ल पक्ष यानी कि इसका अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा तो? पूर्णिमा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है हमें इसको पढ़ना है। तो हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको समझ में यानी कि क्या हो जाएगा? महीने का जो यानी कि कृष्ण पक्ष का जो पहला मतलब कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? अमावस्या। परंतु शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन हो जाएगा पूर्णिमा। और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट त्योहारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले कि कौन से त्योहार होते हैं। हम जो त्योहार है वो चैत्र माह के त्योहारों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारे जैसे भी हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे त्योहार। क्या पढ़ेंगे? त्योहार। हम क्या पढ़ेंगे? त्योहार पढ़ेंगे। और त्योहारों में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो चैत्र के त्योहार। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? चैत्र माह के त्योहार। सबसे पहले हम जो है चैत्र माह के त्योहार से अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो हम जो है नेक्स्ट यानी कि त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। त्योहारों में हम जो है चैत्र माह के त्योहारों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि चैत्र माह के जो त्योहार है यानी कि शुरू के 15 दिन यानी कि शुरू के यानी कि पहले पखवाड़े और दूसरे पखवाड़े में यानी कि कृष्ण यानी कि जो जो पहला पखवाड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। और जो दूसरा पखवाड़ा होता है उसको हम जो आखिरी दिन को क्या कहते हैं? हम शुक्ल पक्ष। यानी कि कृष्ण पक्ष के पखवाड़े में यानी कि पहले पखवाड़े यानी कि चैत्र माह के पहले पखवाड़े में क्या हो जाएंगे? कौन कौन से त्योहार आते हैं? तो कृष्ण पक्ष यानी कि चैत्र माह के सबसे पहला यानी कि कृष्ण पक्ष यानी कि पहले पखवाड़े में आने वाला त्योहार। सबसे पहला त्योहार हो जाएगा चैत्र कृष्ण। चैत्र कृष्ण क्यों कहा? क्योंकि कौन सा माह चल रहा है? चैत्र का। और कौन सा पखवाड़ा है तो? कृष्ण का। और एक यानी कि एकम क्या हो जाएगा? एकम, द्वितीय, तृतीय यानी कि अपन बोलते हैं जैसे पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, अष्टमी है, नवमी है, इस तरीके से। और फिर क्या हो जाएगा? फिर जैसे कि जो अपन बोलते हैं तो मतलब चौदस बोलते हैं उसके बाद क्या हो जाएगा? अपन यानी कि अमावस्या हो जाएगी। कि जैसे कि अगर कृष्ण पक्ष है तो हो जाएगी अमावस्या और यहाँ पर क्या हो जाएगी? पूर्णिमा हो जाएगी। यानी कि 15 नहीं बोलते, 16 नहीं बोलते, उसको क्या बोलेंगे हम? यानी कि लास्ट यानी कि जो 14 डे उसको तो हम बोलेंगे 14। उसके बाद यानी कि कृष्ण पक्ष का यानी कि जो 14 डे होगा उसको बोल देंगे हम 14। और यानी कि शुक्ल पक्ष का भी जो होगा जो 14 डे उसको बोल देंगे हम 14। परंतु कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? अमावस्या। जबकि जो शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन हो जाएगा पूर्णिमा हो जाएगी। यदि हम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की यदि हम बात करते हैं तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में यानी कि चैत्र कृष्ण एकम यानी कि चैत्र कृष्ण एकम। इस एक का मतलब होता है एकम। यानी कि एकम के दिन क्या मनाते हैं हम? धुलंडी मनाते हैं। जबकि चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी और गुडला महोत्सव यानी कि इसी दिन कौन कौन से त्योहार हो जाएंगे? शीतलाष्टमी व गुडला महोत्सव भी हम मनाते हैं। जबकि चैत्र शुक्ल एकम के दिन क्या हो जाएगा? नव संवत्सर। चैत्र शुक्ल द्वितीय यानी कि शुक्ल पक्ष में यानी कि कृष्ण पक्ष में हो जाएंगे। फिर हो जाएगा शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो शुक्ल पक्ष में यानी कि चैत्र शुक्ल एकम को हम क्या मनाते हैं? नव संवत्सर यानी कि हमारा नया साल मनाते हैं। क्योंकि चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन हम जो है सिंजारा मनाते हैं। फिर क्या हो जाएगा? चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन हम गणगौर मनाते हैं। कब मनाते हैं गणगौर? चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन। चैत्र शुक्ल तृतीया से नवमी तक क्या हो जाएंगे? बसंती और नवरात्र मनाते हैं। फिर क्या हो जाएंगे? चैत्र शुक्ल अष्टमी को हम क्या है? अशोकाष्टमी मनाते हैं। वो चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी। वो चैत्र शुक्ल 13 को क्या हो जाएगा? महावीर जयंती। वो चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। यदि हम बात करें इसमें कि अब जैसे कि मैं तो सीधा सीधा बोल दिया, अब आप कहेंगे इसमें कुछ समझाया नहीं। अब इसमें मैं जैसे कि समझाने लगे यदि मैं बात कहूँ तो आपको सीधा सा पूछा जाएगा
कि धुलंडी कब मनाई जाती है, यानी कि कौन से माह में मनाई जाती है। यदि आपको पूछ लिया जाए कि धुलंडी कब मनाई जाती है, तो चैत्र कृष्ण एकम, आपको क्या याद रखना है, कौन सा पखवाड़ा है, यानी कि आपको उसको रटना ही पड़ेगा, यानी कि इस तरीके से क्रम हो। यदि आप जैसे कि एक लाइन से पढ़ रहे हो तो आपको हो सकता है कंफ्यूज हो कि कौन सा कृष्ण और कौन सा एकम। हो सकता है कि आपको जैसे पूछ लिया जाए कि धुलंडी और ऑप्शन में दे दिया जाए चैत्र कृष्ण एकम और चैत्र शुक्ल एकम, हो सकता है आपको हो जाए कंफ्यूजन कि चैत्र कृष्ण एकम में था या फिर चैत्र शुक्ल एकम। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले से ही डिवाइड करके पढ़ेंगे। इस तरीके हो जाएगा कृष्ण पक्ष और इस साइड हो जाएगा शुक्ल पक्ष, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो कृष्ण पक्ष और फिर बाद में क्या आएगा, शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में आने वाले त्योहार हो जाएंगे। तो कृष्ण पक्ष में क्या हो जाएगा कि मतलब कि चैत्र माह में कौन सा हो जाएगा, चैत्र कृष्ण एकम के दिन धुलंडी हो जाएगी, जबकि चैत्र कृष्ण अष्टमी को, शीतलाष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही क्या हो जाएगा, उड़ला महोत्सव भी मनाया जाता है। तो सर्वाधिक जो पूछा जाता है, तो आपको ध्यान देना है। यदि हम बात करें कि जो सर्वाधिक पूछा जाता है, तो सबसे पहले हो जाएगा एक तो ये जो है धुलंडी, यानी कि इसको तो आपको याद रखना ही है। और जो शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी बहुत बार पूछा जाता है, यानी कि ये जो है वो चाक्षु जयपुर में भरा जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें चैत्र शुक्ल एकम, यानी कि नव संवत्सर पूछा जाता है, परंतु सर्वाधिक जो पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट है गणगौर। गणगौर तो आपको याद होनी ही चाहिए कि चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन कब मनाई जाती है गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन। उसके बाद जो है सर्वाधिक पूछा गया है एक तो अशोकाष्टमी भी एक बार पूछा गया है। और जो नव संवत्सर तो पूछा ही जाता है कि नव संवत्सर कब मनाया जाता है, यानी कि इसमें से आपको मुख्यतः ये तो याद होना है कि चाहिए, एक तो होना चाहिए कि जो धुलंडी कब मनाई जाती है, तो चैत्र कृष्ण एकम को। तो पूछ लिया जाए कि जो नव संवत्सर कब मनाया जाता है, तो चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। यानी कि चैत्र माह यानी कि मार्च, ये कौन सा महीना हो जाएगा हमारे पास, चैत्र यानी कि मार्च कह सकते हैं आप। यानी कि ये हमेशा 2 माह की मिलकर चलते हैं, परंतु हम क्या कहेंगे इसे, मार्च कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, मार्च माह में होने वाले त्योहार, तो मार्च में ही हम मनाते हैं होली, तो सॉरी धुलंडी। तो फिर क्या हो जाएगा, चैत्र माह, तो चैत्र माह में होने वाले कौन कौन से त्योहार हो जाएंगे, तो चैत्र माह में सबसे पहले हो जाएगा कृष्ण पक्ष में, सबसे पहले हो जाएगा चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी हो जाएगा, जबकि चैत्र कृष्ण अष्टमी को, शीतलाष्टमी को गुड्डा महोत्सव। और जैसे कि आपको पूछ लिया जाए कि तो गणगौर का जो त्योहार है वह कब मनाया जाता है, तो गणगौर कब मनाई जाती है, चैत्र माह में। और कौन से पखवाड़े में, तो चैत्र शुक्ल तृतीया कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो है गणगौर मनाई जाती है। उस तरीके से जो अशोकाष्टमी पूछ लिया जाए कि जो अशोकाष्टमी वो कब मनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी, यानी कि ये जो है शुक्ल पक्ष के त्योहार हो जाएंगे, वो जो है कृष्ण पक्ष के त्योहार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या है, ये सारणी बना लेनी है और कंटिन्यूस आपको इसको पढ़ते रहना है। उसके बाद हम जो इसके एमसीक्यू बताएंगे आपको, किस तरीके के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो आप एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम जो है नेक्स्ट वो है वैशाख माह के त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा चैत्र, फिर आ जाएगा वैशाख माह। तो वैशाख माह के त्योहारों की यदि हम बात करते हैं, तो वैशाख माह के त्योहारों में जैसे हम पिछली बार जो पढ़ा था, यानी कि जो चैत्र माह में पढ़ा था वैसे ही पढ़ेंगे। यानी कि जो हो जाएगा इसके सबसे पहला पक्ष कौन सा हो जाएगा मंथ का, कृष्ण पक्ष। और जो यानी कि जो दूसरा पखवाड़ा, यानी कि पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष और जबकि दूसरा हो जाएगा शुक्ल पक्ष का। यानी कि कृष्ण पक्ष में आने वाले त्योहार वो शुक्ल पक्ष में आने वाले त्योहार, तो इसमें क्या है, कृष्ण पक्ष में आने वाला सिर्फ एक ही त्योहार है, कौन सा हो जाएगा, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन। वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन हम क्या करेंगे, दीघा गणगौर मनाएंगे। जबकि वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन हम क्या मनाते हैं, आखातीज मनाते हैं। वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हम क्या पीपल पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। तो आपको एक तो आखातीज तो याद रखनी है, ये भी बात मतलब काफी बार पूछी गई है। ये भी पूछा गया है कि पीपल पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है। तो हम क्या जैसे कि आखिरी में जब हम यानी कि सभी त्योहार हो जाएंगे, उसके बाद हम जो स्पेशल जितनी भी पूर्णिमाएं हैं, जितने भी अमावस के लिए आने वाले त्योहार हैं, उनको अलग से क्रम में लिखेंगे। यानी कि वैशाख माह में सबसे पहले जो त्योहारों की बात करते हैं, तो कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आ जाएंगे, तो कृष्ण पक्ष में आ जाएंगे वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन आ जाएगा दीघा गणगौर, यानी कि वैशाख कृष्ण तृतीया, यानी कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष के यानी कि तृतीया के दिन कौन सा हम त्योहार मनाएंगे, तो दीघा गणगौर मनाएंगे। और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में, यानी कि जो तृतीया यानी कि इसके दिन हम क्या मनाएंगे, तो आखातीज मनाएंगे। और वैशाख पूर्णिमा के दिन हम जो पीपल पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वैशाख माह के त्योहार हो जाएंगे। आप एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम जो है नेक्स्ट यदि हम बात करें ज्येष्ठ माह के त्योहारों की, यदि हम ज्येष्ठ माह के यदि हम त्योहारों की बात करते हैं, तो कृष्ण पक्ष में आने वाला त्योहार, तो कृष्ण पक्ष में क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ अमावस्या। यानी कि हम ये नहीं कहेंगे ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या, यानी कि यहाँ पे कृष्ण अमावस्या क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सीधा ज्येष्ठ अमावस्या। क्योंकि कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है, तो अमावस्या ही होता है। क्योंकि शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा होता है, जैसे कि पीपल पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है, तो उसमें क्या करते हैं हम सीधा पूर्णिमा ही जोड़ते हैं। तो अमावस्या, यानी कि ज्येष्ठ माह में आने वाला कौन सा त्योहार हो जाएगा, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन हम क्या मनाएंगे, तो वट या बड़ अमावस्या। वट या बड़ अमावस्या कब मनाई जाती है, तो ज्येष्ठ माह में मनाई जाती है। उस तरीके से ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन जी, यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन हम कौन सा त्योहार मनाते हैं, तो हो जाएगा महाराणा प्रताप जयंती या टीका मनाया जाता है। यदि हम बात करें ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन, तो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन क्या हो जाएगा, गंग दशहरा। और ज्येष्ठ शुक्ल 11 के दिन हो जाएगा निर्जला एकादशी। यानी कि इस तरीके से क्या हो जाएगा इसमें, यानी कि इसमें कौन कौन मतलब कितने त्योहार हैं,
यानी कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में सिर्फ एक ही त्योहार है और शुक्ल पक्ष में 3 त्योहार है। यदि हम बात करें ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की, तो ज्येष्ठ अमावस्या यानी कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन यानी कि ज्येष्ठ माह के यानी कि कृष्ण पक्ष के आने का अंतिम दिन क्या हो चुका, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन हम क्या मनाएंगे, वट अमावस्या या फिर वट अमावस्या। जबकि शुक्ल पक्ष में यानी कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय के दिन हम क्या मनाएंगे, महाराणा प्रताप जयंती या फिर टीका जयंती। जबकि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी दिन गंग दशहरा और ज्येष्ठ शुक्ल 11 के दिन क्या हो जाएगा हमारे पास, निर्जला एकादशी। अब एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है नेक्स्ट है हम बात करेंगे आषाढ़ माह के। यदि हम आषाढ़ माह के यदि हम त्योहारों की यदि हम बात करें, हमने कृष्ण पक्ष में क्रॉस करा, क्रॉस का मतलब है कि इस माह में यानी कृष्ण पक्ष में कोई भी त्योहार नहीं है। यानी कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में सिर्फ दो ही त्योहार है, कौन कौन से, आषाढ़ शुक्ल 11 और आषाढ़ पूर्णिमा। यानी कि आषाढ़ शुक्ल 11 को क्या हो जाएगा, देव शयनी एकादशी। यानी कि हम कहते हैं ना कि देव सो गए हैं, यानी कि ये कब मनाई जाती है, तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में यानी कि आषाढ़ शुक्ल 11 को क्या हो जाएगी, देव शयनी एकादशी हो जाएगी। वो देव उठनी एकादशी जो हो जाएगी इसी के 3 महीने बाद, यानी कि कार्तिक पक्ष में हो जाएगी, यानी कि कार्तिक शुक्ल 11 को हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देव उठनी एकादशी। यदि हम बात करते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की, लिए आषाढ़ पूर्णिमा की यदि हम बात करें, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हम जो है गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। यानी कि हम कब मनाएंगे, तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन क्या मनाएंगे, हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। यानी कि इस पक्ष यानी कि सबसे कम त्योहार कौन से मतलब माह में आ जाएंगे, तो हमारे पास आषाढ़ माह में यानी बिल्कुल ही कम त्योहार है। कितने हैं, तो यानी कि सिर्फ शुक्ल पक्ष में दो ही त्योहार है, एक तो आषाढ़ शुक्ल 11 और आषाढ़ पूर्णिमा। तो आषाढ़ शुक्ल 11 को तो देव शयनी एकादशी, वो आषाढ़ पूर्णिमा को क्या हो जाएगा हमारे पास, गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। और हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, गुरु पूर्णिमा। यानी कि जितनी पूर्णिमा व अमावस्या वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, परंतु गुरु पूर्णिमा काफी बार पूछी तो ये तब एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम जो है वो बात करेंगे श्रावण माह के त्योहारों के बारे में। श्रावण माह के यदि हम त्योहारों की यदि हम बात करते हैं, श्रावण माह के त्योहारों में यदि हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की यदि हम बात करें, यानी कि कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण पक्ष में आने वाले त्योहारों की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी कृष्ण पक्ष में, तो कृष्ण पक्ष में यानी कि यानी कि जो श्रावण माह की कृष्ण पक्ष में यानी श्रावण कृष्ण पंचमी को क्या हो जाएगी, नाग पंचमी। श्रावण कृष्ण नवमी को हो जाएगी नेवला नवमी। और श्रावण अमावस्या के दिन हो जाएगी हरियाली अमावस्या। यानी कि कृष्ण पक्ष में आने वाले कितने त्योहार हो जाएंगे, तो 3 त्योहार हो जाएंगे, कौन कौन से, श्रावण कृष्ण पंच मतलब जो पंचमी उस दिन हो जाएगी नाग पंचमी। श्रावण कृष्ण यानी कि जो नवमी के दिन हो जाएगी वो हो जाएगी नेवला नवमी। श्रावण कृष्ण अमावस्या के दिन हो जाएगी, सॉरी श्रावण कृष्ण नहीं, मतलब जो श्रावण अमावस्या के दिन हो जाएगी हमारे पास हरियाली अमावस्या। इसके बाद यदि हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष में आने वाले त्योहारों की, तो श्रावण शुक्ल तृतीय के दिन हमारे पास क्या हो जाएगी, छोटी तीज। और श्रावण पूर्णिमा को हो जाएगी हमारे पास रक्षाबंधन। यदि हम बात करें श्रावण शुक्ल तृतीय के दिन, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमारे पास छोटी तीज। ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है कि छोटी तीज कब मनाई जाती है, तो छोटी तीज कब मनाई जाती है, तो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और उसके अलावा जो अमावस्या का सभी इंपॉर्टेंस होती है कि अमावस्या सर्वाधिक पूछी जाती है, अमावस्या और पूर्णिमा। सबसे ज्यादा हमको क्या देखना है श्रावण माह में, यानी कि छोटी तीज कब मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया। जैसे कि हमें क्या होता है कि बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि कृष्ण पक्ष था कि शुक्ल पक्ष है। हमको क्या करना है, शुरू से हमको क्या इसको डिवाइड करके पढ़ना है, कृष्ण पक्ष उस साइड शुक्ल पक्ष इस साइड, यानी कृष्ण पक्ष में आने वाले त्योहार उस साइड, शुक्ल पक्ष में आने वाले त्योहार इस साइड। हमको सबसे पहले क्या याद करना है, श्रावण माह के त्योहार। तो हम सबसे पहले क्रम से याद करेंगे, कृष्ण पक्ष है श्रावण कृष्ण मतलब जो पंचमी को हो जाएगी नाग पंचमी। श्रावण कृष्ण नवमी को हो जाएगी, मतलब जो नवमी को हो जाएगी वो हो जाएगी वो नेवला नवमी। श्रावण कृष्ण श्रावण अमावस्या को हो जाएगी हरियाली अमावस्या। उस तरीके से हम क्या बताएं, श्रावण शुक्ल यानी कि जो हो जाएगी तृतीय दिन हो जाएगी छोटी तीज, जबकि जो श्रावण पूर्णिमा हो जाएगी हमारे पास रक्षाबंधन। तो इस तरह से हमारी जो है आज की क्लास हमारी यही जो है हम स्टॉप करते हैं। यानी कि आई होप आपको ये वाली क्लास जो है वो समझ में आई हुई। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट आषाढ़ माह के बाद जो यानी कि जो श्रावण माह के बाद हम जो है भाद्रपद आश्विन कार्तिक वगैरह हम आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी कि इसके जो सेकंड पार्ट में। अब एक बार यहाँ तक हम इसको समझाएंगे, जैसे कि अब ये जो क्रम है इसके बाद जो है प्रत्येक त्योहार को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। वो इसमें यानी कि जितनी भी पूर्णिमाएं हैं, जितने अमावस्या वगैरह, उनको भी हम अलग से यानी कि छाट के पढ़ेंगे, और जो इंपॉर्टेंट है उनको भी हम अलग से निकालेंगे। जैसे कि तीज वगैरह भी कब मनाई जाती है इसके बाद, यानी कि जो भाद्रपद माह है में आ जाएगी जो बड़ी तीज आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं कजली तीज, बूढ़ी तीज। यानी कि जिनके उपनाम वगैरह भी हम उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। हम हमको क्या है बेसिकली जो है, यानी कि जो कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा त्योहार कब है, इसके बारे में हम इसमें हमने अध्ययन कर लिया। इसके बाद हम जो इसकी डिटेल के बारे में एक एक त्योहार के बारे में भी हम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वाली क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।